न्यूजीलैंड की शानदार फतह पाकिस्तान मुश्किलात में। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया है। विली यंग 107 और टॉम लेथम 118 रन की शानदार सेंचुरियों के साथ ग्लेन विलिप्स की 39 गेंदों पर 61 रन की धुआंधार इनिंग्स ने न्यूजीलैंड को एक मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया। आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन जोड़कर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर मजीद दबाव डाला। इस मैच में न्यूजीलैंड की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही शोबे उम्दा रहे, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर दबाव में नाकाम नजर आई। न्यूजीलैंड की जारहाना बैटिंग, यंग और टॉम लेथम की सेंचुरियां, न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज ज्यादा अच्छा ना था और 17 ओवर्स में 73 रन पर इनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस मौका पर विली यंग और टॉम लेथम ने इंतहाई जिम्मेदाराना बैटिंग की और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को बेबस कर दिया। यंग, जिन्हें टीम में रविंद्रा की गैर मौजूदगी में शामिल किया गया था, इस मौका का भरपूर फायदा उठाया और 107 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ लेथम, जो हालिया मैचेस में जद्दोजहद कर रहे थे, अपनी क्लास साबित करने में कामयाब रहे। उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को खास तौर पर निशाना बनाया और 95 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि मजमूई इनिंग्स 104 गेंदों पर 118 रन पर खत्म हुई। फिलिप्स का तूफानी इख्तिताम। यंग के आउट होने के बाद लेथम ने फिलिप्स के साथ मिलकर सिर्फ 74 गेंदों पर 125 रन की पार्टनरशिप कायम की। फिलिप्स ने इब्तिदा में मुहतात बैटिंग की, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने शाहीन अफरीदी को मुसलसल 2 छक्के जड़े और सिर्फ 39 गेंदों पर 61 रन बनाकर न्यूजीलैंड के टोटल को 320 तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग, फखर जमान की इंजरी ने मुश्किलात बढ़ा दी। 321 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर सुस्त रवि का शिकार नजर आई। फखर जमान, जो इनिंग्स की शुरुआत में ही फील्डिंग के दौरान जख्मी हो गए थे, इब्तदाई बैटिंग के बजाय चौथे नंबर पर मैदान में आए। जब वो क्रीज पर पहुंचे तब पाकिस्तान 10 ओवर्स में सिर्फ 22 रन पर 2 विकेटें गंवा चुका था, जो 2019 के बाद किसी भी वनडे में पाकिस्तान का सबसे कमजोर आगाज था। फखर ने 24 गेंदों पर 41 रन बनाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फिट नजर न आए और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ब्रेसवेल और फिलिप्स के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। बाबर आजम की सुस्त इनिंग्स दबाव को बढ़ाती है। बाबर आजम ने 81 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, जो एक बड़े हदफ के ताक़ुब में इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा था। इनकी इनिंग्स में सिर्फ 4 चौके शामिल थे और मुसलसल दबाव में नजर आए। इनकी बैटिंग में ना तो जारहियत दिखाई दी और ना ही सिंगल्स के लिए स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश। जब 65 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए तब पाकिस्तान के लिए मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग, फिलिप्स की नाकाबिले यकीन फील्डिंग, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को जकड़ कर रखा। ब्रेसवेल और फिलिप्स ने गेंद को टर्न और बाउंस फराहम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर ना खेल सके। फिलिप्स ने न सिर्फ बैटिंग में कमाल दिखाया बल्कि फील्डिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने पॉइंट पर छलांग लगाकर मोहम्मद रिजवान का एक नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा, जिसने पाकिस्तान की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। खुशदिल शाह की फाइटिंग इनिंग्स लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की इनिंग्स में वाहिद मुस्बत पहलू खुशदिल शाह की 49 गेंदों पर 59 रन की इनिंग्स थी। उन्होंने आखिरी लम्हात में कुछ मुजाहमत जरूर दिखाई, लेकिन जब तक वो खेल को खेलना शुरू करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान 48वें ओवर में 260 रन पर ऑल आउट हो गया और न्यूजीलैंड ने बआसानी ये मैच जीत लिया। टीम सिलेक्शन और हिकमत अमली पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात इस शिकस्त के बाद खतरे में पड़ गए और सिलेक्शन कमेटी पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। फखर जमान की इंजरी के बावजूद इन्हें खिलाने, बाबर आजम की सुस्त इनिंग्स और खुशदिल शाह को जारहाना रोल देने के बावजूद इनका दुरुस्त इस्तेमाल न करने जैसे फैसले ज़ीरे बहस आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की शानदार जीत के बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी के मजबूत तरीन दावेदार बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए अगले मैचेस करो या मरो की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। टीम को अपनी बैटिंग, हिकमत अमली पर नजरसानी करनी होगी, वरना सेमीफाइनल्स की दौड़ से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा।